दोस्तों, मानव शरीर की जटिलताओं को समझने वाली इस शानदार चर्चा में आपका स्वागत है। सच कहूं तो मानव जीव विज्ञान की इस असीम और अतरंगी दुनिया को समझना वास्तव में एक अद्भुत अनुभव है। आज हम सबसे छोटी यानी माइक्रोब इकाई से लेकर शरीर की सबसे बड़ी मैक्रो प्रणालियों तक का एक दिलचस्प सफर तय करने वाले हैं। यह सिर्फ हमारी बनावट नहीं है, बल्कि यह वो विज्ञान है जो हमारे अस्तित्व के हर एक पल को मुमकिन बनाता है। चीजों को बिल्कुल साफ और आसान रखने के लिए हमने इस सफर को 4 मुख्य पड़ावों में बांटा है। शरीर की बुनियादी इकाइयां, हमारा सहारा और गति प्रणाली, ईंधन और कचरे का प्रसंस्करण और अंत में परिवहन और नियंत्रण प्रणाली। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गहराई में उतरते हैं और बिल्कुल जमीनी स्तर से इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है शरीर की बुनियादी इकाइयां, कोशिकाएं और ऊतक। आगे बढ़ने से पहले दो बहुत ही भारी भरकम लगने वाले शब्दों एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बीच का फर्क साफ कर लेते हैं। एनाटॉमी का सीधा सा मतलब है शरीर की बनावट, मतलब कौन सा अंग कहाँ है और कैसा दिखता है। दूसरी तरफ फिजियोलॉजी हमें ये बताती है कि वो अंग असल में काम कैसे करते हैं। जीव विज्ञान का एक बड़ा ही सीधा सा उसूल है, किसी भी चीज की बनावट ही हमेशा ये तय करती है कि वो क्या और कैसे काम करेगी। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि हमारी बॉडी बनती कैसे है। इसका एक बड़ा ही सेट पैटर्न है। शुरुआत होती है एक नन्ही सी कोशिका यानी सेल से। जब एक जैसा काम करने वाली कई कोशिकाएं मिलती हैं तो वो ऊतक या टिश्यू बनाती हैं। फिर कई ऊतक मिलकर एक पूरा अंग बनाते हैं, जैसे आपका दिल या लिवर, और अंत में ऐसे कई अंग मिलकर एक पूरा सिस्टम तैयार करते हैं जो हमें जिंदा रखता है ना कमाल का माइक्रो से मैक्रो तक का सफर। अब अगर हम एक अकेली कोशिका के अंदर झांक कर देखें तो ये बिल्कुल किसी बिजी कारखाने जैसी लगती है। माइटोकॉन्ड्रिया को आप इस कारखाने का पावर हाउस मान सकते हैं, जो सारी एनर्जी या एटीपी बनाता है। गोल्जी उपकरण बिल्कुल एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, जो प्रोटीन की पैकिंग करके उसे सही जगह भेजता है। और राइबोसोम, वो हमारी मेन प्रोटीन फैक्ट्री है। अगर आप इसे एक कारखाने की तरह सोचें तो ये मुश्किल लगने वाले नाम बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। चलिए अब सूक्ष्म दुनिया से बाहर निकलते हैं और अपने दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, सहारा और गति प्रणाली, हमारा ढांचा और हरकत। यहाँ जरा एक सेकंड रुकिए और इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 206। क्या ये अचरज की बात नहीं है कि हम इंसानों का इतना मजबूत और बड़ा शरीर सिर्फ 206 अलग-अलग हड्डियों के सहारे खड़ा होता है? बिल्कुल, यही वो फ्रेमवर्क है जो हमें हमारा आकार देता है। लेकिन क्या सिर्फ हड्डियां हमें चला सकती हैं? बिल्कुल नहीं। कंकाल और मांसपेशियों का ये तालमेल देखिए। एक तरफ हमारा स्ट्रक्चरल कंकाल है और दूसरी तरफ हमारा मस्कुलर सिस्टम। हड्डियां अपने आप मूव नहीं कर सकती। ये हमारी मांसपेशियां ही हैं जो इन हड्डियों से जुड़कर रबर बैंड की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं, और इसी वजह से हम चल फिर पाते हैं या डांस कर पाते हैं। वैसे हड्डियों का काम सिर्फ हमें चलाना ही नहीं है। जरा अपनी पसलियों के इस पिंजरे यानी वक्षीय गुहा को देखिए। ये एनाटॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां बनावट का असली मकसद सुरक्षा है। ये मजबूत पिंजरा हमारे बेहद नाजुक दिल और फेफड़ों को बाहर की किसी भी चोट या झटके से पूरी तरह सेफ रखता है। मांसपेशियों की बात निकली है तो एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। हमारी मांसपेशियां दो तरह की होती हैं। एक वो जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिलाते हैं, जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां, लेकिन दूसरी होती हैं अनैच्छिक मांसपेशियां, जैसे कि हमारे दिल की मांसपेशियां। जरा सोचिए, ये किसी चमत्कार से कम है क्या कि हमारा शरीर बिना हमारी परमिशन के, बिना एक सेकंड रुके जिंदगी भर हमारे दिल को धड़काता रहता है। अगर हमें हर धड़कन को खुद याद रखकर चलाना पड़ता तो शायद हम चैन की नींद कभी सो ही नहीं पाते। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, ईंधन और कचरे का प्रसंस्करण, ग्रहण, प्रसंस्करण और निकास। किसी भी मशीन की तरह हमारे शरीर को भी चलने के लिए कच्चे माल यानी फ्यूल की जरूरत होती है, और ये काम करता है हमारा पाचन तंत्र। खाना हमारे मुंह से शुरू होकर पेट और फिर इन खूब सारी घूमी हुई आंतों तक पहुंचता है। पेट इस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और आंतें उसमें से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को स्पंज की तरह सोख लेती हैं। और यहाँ एक और ऐसा आंकड़ा है जो सच में दिमाग घुमा देता है, 7 मीटर। जी हाँ, एक आम इंसान की छोटी आंत की लंबाई करीब 7 मीटर होती है।
जरा सोच कर देखिए, एक 2 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर एक लंबी सी नली को हमारे छोटे से पेट के अंदर कितनी चालाकी से समेट कर रखा गया है ताकि वो खाने में से ज्यादा पोषण सोख सके। कमाल की इंजीनियरिंग है ना? लेकिन बात सिर्फ खाना खाने से नहीं बनती। उस खाने को पचाकर उसमें से एनर्जी निकालने के लिए शरीर को ऑक्सीजन की भी सख्त जरूरत होती है। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे फेफड़ों और श्वास नली की। हमारा श्वसन तंत्र पाचन तंत्र का एक बहुत ही जरूरी पार्टनर है। अब इन गैसों के आंकड़ों को देखकर आप एक बहुत ही मजेदार बात नोटिस करेंगे। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसमें लगभग 20% ऑक्सीजन और ना के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन घटकर 16% रह जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अचानक से बढ़कर 4% हो जाती है। मतलब शरीर सिर्फ उतनी ही ऑक्सीजन खर्च करता है जितनी उसे जरूरत है और बाकी का कचरा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर फेंक देता है। एनर्जी बनने के बाद शरीर में जो कचरा बचता है उसे बाहर निकालना भी तो जरूरी है। हमारे गुर्दे यानी किडनीज शरीर के इसी एग्जॉस्ट सिस्टम का काम करते हैं। ये किसी बेहद हाई टेक वाटर फिल्टर की तरह हमारे खून से सारे नाइट्रोजन वाले कचरे को छानकर अलग कर देते हैं और रोजाना लगभग 1.5 लीटर यूरिन बनाकर हमारे शरीर की अंदर से डीप क्लीनिंग करते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, परिवहन और नियंत्रण प्रणाली, कमान और परिसंचरण। अभी तक हमने जितने भी अलग अलग सिस्टम्स देखे हैं उन्हें आपस में जोड़ने का काम करता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी हमारा दिल और खून की नलियां। दिल शरीर का वो अल्टीमेट पंप है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से भरे खून को शरीर की उस हर एक छोटी सी कोशिका तक पहुंचाता है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। और पता है, हमारी नसों में बहने वाला खून सिर्फ कोई लाल रंग का तरल पदार्थ नहीं है, इसके अंदर एक पूरी फौज काम कर रही है। प्लाज्मा इसका बेस है जिसमें सब कुछ तैरता है। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन की डिलीवरी बॉय हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर के सैनिक हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं, और प्लेटलेट्स वो मैकेनिक हैं जो कहीं भी कट लगने पर तुरंत खून का थक्का जमाकर लीकेज रोक देते हैं। सबका अपना अपना सुपर पावर है। लेकिन इन सबको ऑर्डर कौन देता है? हमारा बॉस, यानी हमारा नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क और उसे सुरक्षित रखने वाली परतें हमारे शरीर का मेन कंट्रोल रूम है। हमारा दिमाग रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड के जरिए पूरे शरीर में टेलीफोन के तारों की तरह बिजली की रफ्तार से सिग्नल्स भेजता है। इसी की वजह से हम सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और रिएक्ट कर पाते हैं। तो बात का लब्बो-लुबाब ये है कि हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा अकेले काम नहीं कर सकता। इन 10 प्रमुख शरीर तंत्रों पर एक नजर डालिए, कंकाल से लेकर तंत्रिका तंत्र तक। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये माइक्रो से मैक्रो तक का चक्र कैसे पूरा होता है। जिंदगी को चलाए रखने के लिए ये सभी सिस्टम एक टीम की तरह कितने परफेक्ट सिंक में काम करते हैं। तो जाते जाते जरा इस सवाल पर सोचिएगा, अरबों नन्ही नन्ही कोशिकाएं और 10 बड़े बड़े अंग तंत्र बिना किसी कंफ्यूजन के एक दूसरे के साथ इतनी परफेक्शन के साथ कैसे बात कर लेते हैं कि वो हम जैसे एक जीते जागते इंसान को चला सकें। हमारे शरीर के अंदर चल रहा जीवन का ये जटिल और खूबसूरत जाल सच में किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं है। आप इसके बारे में जितना जानेंगे उतना ही हैरान रह जाएंगे।